फितनाल खवारिज का कैडेट कॉलेज वाना पर हमला सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया। भारतीय स्पॉन्सर्ड 2 खारजी दहशतगर्द हलाक कॉलेज के अहाते में दाखिल होने वाले 3 खवारिज इंतजामी ब्लॉक में महसूर। बाकी भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस जारी। हमलावरों ने सिक्योरिटी हिसार को तोड़ने की कोशिश की। सिक्योरिटी एहलकारों की फौरी कार्रवाई ने खवारिज के मजमूम अजाइम नाकाम बना दिए। नाकामी पर हमलावरों ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी मरकजी दरवाजे से टकरा दी। धमाके से मरकजी दरवाजा मुनहदम, इर्द गिर्द के ढांचे को नुकसान। फितनाल खवारिज ने APS पेशावर में अपने ही वहशियाना हमले को दोहराने की कोशिश की। घिनौने इकदाम का मकसद साबका कबायली इलाकों की नौजवान नस्ल के दिलों में खौफ पैदा करना है। कॉलेज के अहाते में छुपे खवारिज अफगानिस्तान में अपने सरपरस्तों और रहनुमाओं से राब्ते में हैं। अफगानिस्तान से आने वाले खवारिज की जानिब से खुल्लम खुल्ला वहशियाना कार्रवाई। अफगान तालिबान हुकूमत के दावों के बरअक्स अफगान तालिबान का मौक़िफ़ था इनके मुल्क में ऐसे दहशतगर्द गिरोहों की कोई मौजूदगी नहीं। पाकिस्तान को अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों और उनकी क़यादत के खिलाफ कार्रवाई का हक हासिल। वज़ीर आज़म की दहशतगर्दों के हमले की शदीद मज़म्मत। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई की पजीराई। कहा बुज़दिल दुश्मन ने फिर तालीमी इदारे को निशाना बनाने की कोशिश की जिसे नाकाम बना दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी कैडेट कॉलेज वाना पर हमले की मज़म्मत। खवारिज का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयाँ, 20 खारिज हलाक। खारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ 8 और 9 नवंबर को की गई। शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान 8 भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल खारिज जहन्नुम वासिल। दर आदम खैल में दूसरी कार्रवाई शदीद फायरिंग के तबादले में 12 खारिज मारे गए। इलाके में मजीद मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम जारी रखेंगे। मुल्क से गैर मुल्की सरपरस्ती और हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के नासूर का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम 2 तिहाई अक्सरियत से मंजूर कर लिया। आईनी तरमीम के हक में 64 अरकान ने वोट दिया। तरमीम की मुखालफत में कोई वोट नहीं आया। 27वीं आईनी तरमीम बिल की 59 शेखों की मरहलावार मंजूरी दी गई। अपोजिशन का तरमीम की मंजूरी के अमल का बॉयकॉट। PTI के सीनियर सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो ने हिमायत में वोट दिया। JUI के सेनेटर अहमद खान ने भी 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत की। पीपल्स पार्टी के 25, नून लीग के 20 और 6 आज़ाद सेनेटर्स ने हक में वोट दिया। BAP के 4, MQM और ANP के 3-3 अरकान की भी हिमायत। काफ लीग के 1 सेनेटर ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। तमाम अरकान ने आईनी तरमीम के हक में दस्तखत कर दिए। PTI, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, MWM और JUI फे ने तरामीम की मुखालफत की। नेशनल पार्टी के वाहिद सेनेटर जान मोहम्मद वलीदी इजलास की कार्रवाई से गैर हाजिर रहे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने हक राय दही में हिस्सा नहीं लिया। लीगी सेनेटर इरफान सदीकी अदालत के बायस इजलास में शिरकत न कर सके। हतमी ड्राफ्ट में MQM, BAP और ANP की तजावीज़ शामिल को ना किया जा सका। सेनेट में अपोजिशन अरकान की शदीद हंगामा आई। जाली असम्बली और जाली हुकूमत नामंजूर के नारे, डेस्क पर जाकर एहतजाज। अपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियां फाड़कर हवा में उड़ा दी। अपोजिशन अरकान ने सेनेट इजलास से वॉकआउट कर दिया। कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। 11 नकाती एजेंडा जारी। वजीर कानून 27वीं आईनी तरमीम का बिल मंजूरी के लिए पेश करेंगे। आइन के आर्टिकल 175, 243 और 248 में तरामीम की मंजूरी। वफाकी आइनी अदालत का क़याम। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और सदर के ताहियात इस्तिस्ना से मुतालिक तरामीम मंजूर। फील्ड मार्शल की ताहियात खदमात से मुतालिक आइनी तरमीम मंजूर। फील्ड मार्शल को आइन के आर्टिकल 248 के तहत ताहियात इस्तिस्ना हासिल होगा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अहदा तहलील करने की शिक मंजूर। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का अहदा तख्लीक करने से मुतालिक आइनी तरमीम की मंजूरी। एयर और नेवल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के मातहत होंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का तकर्रुर सदर वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगा। आर्मी चीफ की मुशावरत से कमांडर स्ट्रेटेजिक कमांड का तकर्रुर होगा। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ नेवी फ्लीट ताहियात बावर्दी रहेंगे। जजेस ट्रांसफ़र, केसेस ट्रांसफ़र और मातहत अदालतों की रेगुलेशन की तरमीम की गई।
इंतहाई अहम और तारीखी बिल था। मीसाक जमहूरियत में आईनी अदालत का कयाम शामिल था। आईनी अदालत की दूसरी अदालतों से अलहदगी एक बड़ी पेशरफ्त है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत तमाम जजेस की सीनियरिटी बरकरार रहेगी। दुनिया के कई मुल्कों में आईनी अदालत मौजूद है। आईनी तरमीम अदालती निजाम में बेहतरी के लिए की गई। नायब वजीर आजम इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा 18वीं तरमीम में खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील हुआ। खैबर पख्तूनख्वा का नाम अवामी नेशनल पार्टी के मुतालबे पर तब्दील किया गया। दोबारा मुतालबा आया, सूबे का नाम सिर्फ पख्तूनख्वा होना चाहिए। सूबे के नाम की तब्दीली पर मजीद मुशावरत होगी। MQM की बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक तरमीम पर भी मजीद मुशावरत की जाएगी। NFC, आबादी और निसाब से मुतालिक तजावीज़ मुअख्खर कर दी गई। सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो का अपने सेनेट की नशिस्त से मुस्ताफी होने का ऐलान। चेयरमैन सेनेट से डी नोटिफाई करने का मुतालबा। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, पाक फौज और फील्ड मार्शल की वजह से तरमीम के हक में वोट दिया। भारत को पाक फौज ने शिकस्त दी। हालिया जंग में भारत को जिल्लत उठाना पड़ी, जो बाइसे फख्र है। अमरीकी सदर ने भी हमारे फील्ड मार्शल को इज्जत दी। सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो ने पाकि पॉलिसी की मुखालफत करते हुए 27वीं आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। सैफुल्लाह 2021 में PTI टिकट पर सिंध से मुंतखब हुए थे। सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो की मुद्दत मार्च 2027 तक थी। आईनी अदालत दरख्वास्त पर ही सुमोटो ले सकेगी। आईनी अदालत में तमाम सूबों की नुमाइंदगी होगी। सुप्रीम कोर्ट के पास अद खुद नोटिस का इख्तियार था। अज खुद नोटिस के लिए तजवीज़ किया है कि आईनी अदालत तब उस पर काम करेगी जब कोई उसके लिए दरख्वास्त दे। फारूक शनाइक का कहना है कि हाई कोर्ट का जज आईनी अदालत के लिए नामजद होगा। उसकी अहलियत 7 की बजाय 5 साल होगी। कमेटी ने ट्रांसफर ऑफ जजेस का तरीकाकार तब्दील किया है। जुडिशल कमीशन के जरिए जजेस का तबादला होगा। जज ट्रांसफर से इनकार करे तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास रेफरेंस फाइल होगा। जज को इनकार की वजूहात बनाने का मौका दिया जाएगा। जुडिशल कमीशन में अब टेक्नोक्रेट का नुमाइंदा भी होगा। आइन में सदर को मुद्दत के दौरान फौजदारी मुकदमा से इस्तिस्ना हासिल है। सदारती इस्तिस्ना तब काबिल अमल नहीं होगा जब सदर पब्लिक ऑफिस होल्डर हो जाए। फैसल वावड़ा ने तहरीक इंसाफ वालों को ड्रामेबाज और फ्रॉड करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तहरीक इंसाफ की शक्ल पाकिस्तानियों को पता चल गई। चेयरमैन सेनेट ने 59 बार अपोजिशन को ऐवान के अंदर बुलाया। तहरीक इंसाफ ड्रामेबाजी कर रही है और आगे भी करती रहेगी। जहां हुकूमत को जरूरत थी वहां तहरीक इंसाफ ने मदद की। सैफुल्लाह अब्दो ने कौमी फरीजा अंजाम दिया। नामवर माहिर तालीम, मुहक्किक, अदीबा और फ़िक्री रहनुमा प्रोफेसर डॉक्टर आरिफा सैयदा ज़ोहरा इंतकाल कर गईं। नमाज जनाजा आज दिन 1 बजे गुलबर्ग लाहौर में अदा की जाएगी। डॉक्टर आरिफा सैयदा फोमन क्रिश्चियन कॉलेज में तारीख की प्रोफेसर के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रही थीं। लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी की साबिक प्रिंसिपल भी रह चुकी। डॉक्टर आरिफा सैयदा ने पंजाब के निगरान सूबाई वज़ीर के तौर पर भी फ़राइज़ सर अंजाम दिए। आरिफा सैयदा कौमी कमीशन बराए ख़वातीन की चेयरपर्सन भी रह चुकी। मरहुमा उर्दू ज़ुबान, अदब और जनूबी एशियाई माशरती अमूर पर गहरी बसीरत रखती थीं। आरिफा सैयदा को उनकी इल्मी और समाजी खिदमत पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमग़ा इम्तियाज़ दिया गया। उन्हें मुल्की और गैर मुल्की इदारों ने मुतअद्दिद एज़ाज़ी इसनाद और अवार्ड से नवाजा। सदर ममलिकत वज़ीर आज़म का डॉक्टर आरिफा सैयदा ज़हरा के इंतकाल पर गहरे दुख और रंज का इजहार। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, मरहुमा की समाजी और तालीमी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह का डॉक्टर आरिफा सैयदा की इल्मी खिदमत को खराज तहसीन। शर्जील इनाम मेमन का डॉक्टर आरिफा सैयदा ज़हरा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। भारतीय मीडिया की पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का एक और मकरू खेल बेनकाब। उत्तर प्रदेश और हैदराबाद के मकामी दहशतगर्दों को पाकिस्तान से जोड़ने की नाकाम कोशिश। भारतीय मीडिया की अखलाकी पस्ती आया। इब्तदाई तहकीकात में वाज़ेह हुआ कि गिरफ्तार दहशतगर्द भारत के अपने शहरी निकले। भारतीय मीडिया ने सुबह से झूठ गढ़ने के रिकॉर्ड तोड़ दिए। कभी केमिकल अटैक की कहानी, कभी पाकिस्तानी असलहे का ढोंग। लाल किला धमाके के बाद भारतीय पुलिस का पहला मौक़िफ़ सिलेंडर धमाके का था, लेकिन भारतीय मीडिया ने फ़ौरन पाकिस्तान मुखालिफ फॉल्स
फ्लैग मुहिम चला दी। चंद घंटों में बयानियां बदलकर पाकिस्तान पर इल्जामात की बौछार। भारतीय मीडिया का किरदार हमेशा की तरह मशकूक और गैर जिम्मेदार। भारतीय हुकूमत और मीडिया मिलकर अपने दाखिली बहरान से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं।